Okay, guys, so it was a beautiful week for Nifty and we couldn't have been asked for a better week for starting the new year. 2025 में इतना अच्छा फर्स्ट वीक निफ्टी ने ट्रेड किया है, हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीक पे हम मार्केट पे किस तरह से ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वीक कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल से हम बाई या सेल कर सकते हैं और नेक्स्ट वीकली कैंडल हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड मंडे यानी कि 6 जनवरी 2025 को हम किस तरह से निफ्टी में ट्रेड करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ओके, अगर आप लोगों को याद है लास्ट वीकली एनालिसिस में मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ क्लियरली डिस्कस किया था, वेरी क्लियरली, कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिजेक्शन कैंडल, डोजी टाइप का भी हो सकता है या फिर वो ऊपर जाके हैमर भी बना सकता है। एकदम स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल आया, नीचे से अच्छा खासा रिजेक्शन आया। बस क्या प्रॉब्लम हुआ था कि मैं पोजिशनल जा नहीं पाया बिकॉज ऑफ दिस, ये 70 पॉइंट ऊपर से घूम गया, इसलिए मुझे डे टू डे ट्रेड करना पड़ा। अगर ये लेवल से घूमता तो मैं यहाँ पे पूरा क्वांटिटी पंच करके शायद आज पूरी बुक करता या कल बुक करता। वेरएज यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, मंडे को थोड़ा सा लेना पड़ा, ठीक है, ट्यूसडे को थोड़ा सा लेना पड़ा, मतलब वो फुल कैप्चर नहीं हुआ, डे टू डे ट्रेड बेसिस हुआ। बिकॉज पोजिशनल का एक रूल्स होता है, लेवल से पहले कोई भी हड़बड़ाहट नहीं, क्योंकि पैसा एक दिन कमाना नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये वीकली का हो गया। अब नेक्स्ट वीक पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट हो सकता है ये जो रेंज बनाया है 24,250 के आजू बाजू और 23,500 के आजू बाजू, इस बीच में मार्केट एक बार नेक्स्ट वीक पे रह सकता है। इसी बीच में मार्केट के पास ह्यूज रेंज आ गया। ठीक है, लगभग 600-700 पॉइंट का रेंज आ चुका है मार्केट के पास, लगभग यहाँ पे 700 पॉइंट का रेंज आ चुका है। तो इसके बीच में मार्केट रह सकता है अनलेस एंड अनटिल मंडे को बहुत बड़ा गैप अप ना ओपन हो जाए, तब तक ये रेंज के अंदर रह सकता है, एक पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर मंडे को गैप अप ओपन होता है, देखिए एक और चीज अगर रेंज में रहना होगा ना तो मंडे साइडवेज हो जाएगा। अगर मार्केट में वो जो हमने डिस्कॉर्ड में ये चीज़ डिस्कस किया था कम्युनिटी के साथ की शॉर्ट कवरिंग, और इंस्टाग्राम पे भी मैंने बताया था कि 87% के आसपास का FIS का मतलब शॉर्ट पोजीशन है, तो उसको तो कवर करना ही है। अगर अगर मार्केट मंडे में पूरा ट्रेंड मार दिया तो मार्केट हो सकता है नेक्स्ट वीक पे जाके, मतलब दो प्रोबेबिलिटी है, 700 पॉइंट 3% और ऊपर चला जाए। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दो प्रोबेबिलिटी है। एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर रह जाए, हमें काइंड ऑफ एक अच्छा खासा नॉर्मल सा एक कैंडल देखने को मिल जाए इस तरह का, या फिर मार्केट पूरा खींच के चले जाए, सेलिंग कम मतलब ऊपर की तरफ पूरा खींच के चले जाए, ये एक प्रोबेबिलिटी है। सेलिंग अगर आना भी होगा तो नेक्स्ट वीक पे पूरा इतना बड़ा सेलिंग में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, और अगर आएगा तो वो आउट ऑफ सिलेबस होने वाला है। मतलब नेक्स्ट वीक पे थोड़ा मार्केट रुके या फिर फ्राइडे को आए, मतलब वो सारा चीजें मैं बताता हूँ, बट मेरा प्लान यही है कि नेक्स्ट वीक पे मार्केट थोड़ा हॉल्ट ले सकता है, और अगर मंडे को अपसाइड की तरफ खींच दिया तो पूरा वीक ट्रेंडिंग रह सकता है। उसके लिए भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 3 दिन अच्छा खासा भागा है, एक नॉर्मल सा एक रिट्रेसमेंट, या फिर हम मान के चलेंगे एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग कैंडल आया है। वाई, एक इनएफिशिएंसी को तो फील भी किया है, 24,200 का लेवल भी था, एंड साथ ही साथ फ्राइडे सैटरडे संडे को कौन पोजीशन होल्ड करेगा, तो क्लियरली प्लेयर्स आर लिविंग देयर पोजीशन। बट अच्छी बात है कि नीचे से कोई भी इनएफिशिएंसी छोड़ के नहीं गया है। ठीक है, FVG है, अलग बात है, गैप नहीं है। ठीक है, ओके, अच्छा। अब डेली का हो गया, अब हम थोड़ा सा अवर्ली टाइम फ्रेम में जाएंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अवर्ली टाइम फ्रेम में FVG का जोन के आसपास मार्केट खड़ा हुआ है। अगर हम 15 मिनट पे देखते हैं ना, तो आप लोगों के साथ मैंने कल लास्ट डे जो लेवल शेयर किया था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, एग्जैक्टली मार्केट ने जैसे इस लेवल को तोड़ा, लगभग 150 के नीचे कैंडल क्लोज हुआ और एक मोमेंटम अच्छा खासा हमें मिला। कैंडल क्लोज से पहले जिन्होंने एग्रेसिवली लिया है लोअर टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन देख के, उनको भी अच्छा खासा पॉइंट मिला, और 15 मिनट का FVG से अच्छा खासा मार्केट बाउंस किया। हाँ, 15 मिनट का FVG से किया, 15 मिनट सेटअप लेके, बट ये 1 आवर का गोल्डन जोन तक अभी तक आया नहीं था, उससे पहले ही बाउंस कर लिया। तो ये भी एक अच्छा खासा 15 मिनट वाला ट्रेड है। अब जाके 1 आवर का गोल्डन जोन के आजू बाजू में खड़ा है। तो 1 आवर में अगर हम जाते हैं तो देखेंगे आप यहाँ पे, इसको हमें एम पैटर्न ठीक से नहीं बोलूंगा, बिकॉज क्या है ना, ये एक बहुत वीक एम पैटर्न है, बिकॉज कभी भी नेक्स्ट हाई तोड़ के नहीं गया है, तो काइंड ऑफ एक बहुत वीक एम पैटर्न है। और सेल ऑफ भी धीरे धीरे, आप देखो एक सेल ऑफ के बाद जो रिबाउंड के बाद सेल ऑफ आ रहा है, वो धीरे धीरे, पहला सेल ऑफ का कैंडल ही काइंड ऑफ एक इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद थोड़ा, उसके बाद डोजी, फिर डोजी, वॉल्यूम कम रहा है। तो पॉसिबिलिटीज हो सकता है मंडे को मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आके यहाँ से बाउंस करे। ठीक है, ये चीज़ एक हो सकता है। अब वो चीज़ मंडे को हमें देखना पड़ेगा, क्या वो बाउंस करके ट्रेंडिंग चला गया या फिर से रेंज को फॉलो कर रहा है। अच्छा, अब हम 15 मिनट पे जाएंगे तो देखेंगे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी है, और काइंड ऑफ हमारे लिए, जस्ट अ सेकेंड, ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, और काइंड ऑफ हमारे लिए क्या है, एक एक फीबो का गोल्डन जोन भी है। तो ये एरिया के आजू बाजू ही मार्केट खड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आई एम नॉट गोना शॉर्ट एनीथिंग, आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग, मैं थोड़ा वेट करूंगा और
एक और चीज़, ये जोन को हम हटाएंगे, ये बेकार में क्योस स्ट्राइक करेगा। यहाँ से बहुत क्लियर एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रहा है जो बहुत मज़ा देने वाला है आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो अगर मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, सपोज फ्लैट ओपन हुआ नीचे आया, यहाँ पे मैं ना तो बाइंग करूंगा ना तो सेल करूंगा, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। 15 मिनट सेटअप आ जाएगा, मैं बाइंग कर सकता हूँ। डब्ल्यू पैटर्न आ जाएगा, बाइंग कर सकता हूँ। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आ जाएगा, बाइंग कर सकता हूँ। रेंज बना के लिक्विडिटी लेके जाएगा, बाइंग कर सकता हूँ। पूरा साइडवेज रह गया, उसके बाद ब्रेकआउट कर रहा है, बाइंग कर सकता हूँ। साइडवेज रह गया, लिक्विडिटी लेकर गया, बाइंग कर सकता हूँ। 5 बाइंग सिनेरियोज आ रहा है, कैन यू इवन इमेजिन। शॉर्टिंग के लिए बाद में बताते हैं, 5 बाइंग सिचुएशंस आ रहे हैं, उसके बीच में स्नाइपर्स तो है ही जो हम एडवांस प्रोग्राम पे डिस्कस करते हैं। और ये पांचों में से 2 तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाल के रखा है। 15 मिनट सेटअप हो गया, 15 मिनट सेटअप हो गया। और एक ट्रेडिशनल वाला तो उसका तो कुछ सिखाने का है ही नहीं, डब्ल्यू क्या सिखाएंगे हम आपको डब्ल्यू इन्वर्स हेड एंड शोल्डर क्या ही सिखाएंगे। तो 2 मेथड तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, बाकी 3 के लिए आपको एडवांस चीज़ें जानना पड़ेगा। और उसके लिए भी नीचे लिंक पे दिया गया है, ट्रेडिंग गीता 1.0, जाके देखिए। 100% मनी बैक गारंटी है। 15 दिन के अंदर कोर्स पसंद नहीं आया, पैसा वापस ले लेना, कोई नो क्वेश्चन आस्क। उसके लिए मतलब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एक छोटा टर्म्स एंड कंडीशन नीचे पढ़ लेना, एकदम क्लियर कट, फुल ट्रांसपेरेंसी। तो वहाँ पे डिस्कस है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। और बाकी जो मेथड्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे शॉर्टिंग साइड में। तो मतलब सीधी बात, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं वेट करूंगा। बाइंग सिनेरियो के बारे में मैं देखने वाला हूँ। अच्छा बात होगा कि फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे हुआ, थोड़ा बहुत साइडवेज हुआ, और ये ट्रेंड लाइन के आजू बाजू, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन एक ट्रेंड मतलब काइंड ऑफ आप देख ही पा रहे हो, ये ट्रेंड लाइन मार्केट को मैग्नेटिक प्रेशर की तरह खींच रहा है। अच्छी बात है, नीचे की तरफ इंबैलेंस नहीं है, बट मार्केट को ये ट्रेंड लाइन मैग्नेटिक प्रेशर की तरफ, मार्केट प्रेशर की तरह मार्केट को ये खींच रहा है, इसकी तरफ खींच रहा है। तो बेटर तो यही रहेगा ना कि इसके आजू बाजू से हम ट्रेड ले ले, ताकि क्या दिमाग से एक ऑलरेडी वो हेडेक चला जाएगा कि ट्रेंड लाइन तक और फिर से नहीं आएगा। इस बार फेल होगा तो ब्रेक डाउन होगा, राइट। कैन यू मतलब आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से पकड़ेंगे तो हेडेक एक कम होगा कि नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आएगा हो सकता है वो ब्रेक डाउन करे। अगर हम यहाँ से पकड़ लेंगे तो हमें स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा और हेडेक रहेगा, ऊपर चला भी जाएगा तो कब पता नहीं फिर से नीचे आ जाए। तो इससे बेटर ही है हम ट्रेंड लाइन के आजू बाजू से पकड़े। तो गोल्डन जोन के साथ साथ, ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ सबसे आइडल जोन कौन सा होता है मंडे में? मंडे में सबसे आइडल जोन होता है यही 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ये एरिया तक आए, ठीक है, या फिर मान के चलते 11 बजे के आसपास एक लंबा स्पाइक मार दे और फिर यहां से निकल जाए। यही तो बेस्ट होने वाला है ना। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं नेक्स्ट वीक शायद ट्रेंडिंग थोड़ा सा कम हो सकता है। क्यों कम हो सकता है? ये ट्रेंड लाइन इसको इस तरफ खींच रहा है। अगर ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी 1-1.5 घंटे के आसपास आएगा, हाँ बहुत कम ऐसा होने वाला है, पहला कैंडल ये भौकाल और फिर पूरा खींच दिया, वैसा हो गया तो ठीक है, करेंगे, वो भी एक प्रोबेबिलिटी है। बट पॉसिबिलिटीज यही ज्यादा हो रहा है ना, फ्लैट ओपन हो, ऊपर जाए नीचे जाए, थोड़ा बहुत रुके और फिर यहां से निकले। तो वहां से निकलते निकलते 1:30-2 बज जाएगा। उसके बाद कितना ज्यादा ट्रेंडिंग होगा वो देखने वाला बात होगा। हाँ एक और शॉर्ट कवर भी है। तो देखिए बहुत सारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से मैं थक जाऊंगा बोलते बोलते, इतना सारा प्रोबेबिलिटीज है मार्केट पे दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। तो यही बात है कि अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं ये एरिया से ट्रेड करने के बारे में सोचूंगा। और अगर ट्रेंड लाइन के आसपास से आता है तो मैं क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है और ये ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ देता है, आई एम नॉट गोना बाई, आई एम नॉट गोना बाई, मैं वेट कर लूंगा। इंपरफेक्ट स्ट्रक्चर से अगर वर्किंग रेंज का ही स्ट्रक्चर देखेंगे तो भी अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, तो मैं क्या देख लूंगा ना, सिंपल सी बात है, ये सारे एरिया के आजू बाजू से 24,100 के आसपास से अगर यहाँ से मुझे कोई भी मान के चलते फ्लैट ओपन होकर ऊपर चला गया, मैं बाइंग नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन मुझे एक तो सताएगा। मैं स्नाइपर कर सकता हूँ बट मैं कोई भी बड़ा पोजीशन में मतलब हायर टाइम फ्रेम में बाइंग नहीं कर सकता हूँ। मैं ये एरिया के आजू बाजू 24,100 के आसपास से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, लिक्विडिटी लेने के बाद थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस, ट्रेंड लाइन तक का टारगेट, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, मैंने फ्लैट का बताया, अगर गैप अप ओपन होता है ना, सपोज गैप अप ही ओपन होता है ये सारा 24,100 के आजू बाजू से, तो मैं बाइंग के बारे में सोच सकता हूँ। बस एक प्राइस एक्शन चाहिए, एक प्राइस एक्शन चाहिए। तो ऑलरेडी इसका लिक्विडिटी ले लिया होगा, रिएक्शन आ चुका होगा और यहाँ पे रिस्पेक्टेड हो चुका होगा, तो मैं प्राइस एक्शन पे बाई कर सकता हूँ। मार्केट हो सकता है खींच के चला जाए, आने वाला टाइम पे ट्रेंड लाइन तक आए, ठीक है। ये गैप अप पे हो गया, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा, बहुत बड़ा गैप डाउन इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा। मार्केट पूरा हफ्ते के लिए ना सेलर्स के लिए हो सकता है। अच्छा, अब अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, सपोज छोटा मोटा गैप डाउन, मजा आ सकता है। कहां पे गैप डाउन छोटा मोटा ओपन होता है? ट्रेंड लाइन के आसपास से। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके ही लिक्विडिटी ग्रैब मुझे मिल जाता है, मैं तुरंत वहां पे बाइंग करूंगा, बिकॉज गैप तो किसी के हाथ में नहीं होता है, वो स्ट्रक्चर पे डिफाइन भी होगा नहीं, तो मैं यहाँ पे तुरंत बाई कर सकता हूँ। वहां पे अगर गैप डाउन ओपन होकर पहले 15-20 मिनट के अंदर मार्केट खींचता है ना, उस दिन वो मंडे को फिर ट्रेंडिंग हो सकता है, और उस सिचुएशन पे हमें हो सकता है वीकली कैंडल एकदम अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। तो अगर गैप डाउन ओपन होकर पहला 15 मिनट का कैंडल मुझे बाइंग से रप का कुछ मिल जाता है, लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाता है, मैं वहां से बाइंग करके डे लो का एसएल लेके एटलीस्ट वेट करूंगा जब तक मुझे डबल प्राइस एक्शन अपसाइड से शॉर्टिंग का नहीं मिल जाता। छोटा मोटा मतलब बाइंग कर लूंगा, छोटा मोटा पुल बैक आया, मैं डरूंगा नहीं, मैं वेट कर लूंगा। फिर तोड़ेगा, मैं डरूंगा नहीं। जब ऐसा डबल तोड़ देगा तब मैं डर के या फिर अपना पोजीशन को निकाल के निकल सकता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं नेक्स्ट वीक के लिए प्लान कर रहा हूँ। इसके बाहर का कुछ आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसके अंदर का आएगा, आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज इट
ठीक है, बाकी तो मार्केट सुप्रीम है। मार्केट ने 2 दिन रिस्पेक्ट किया है, 2 दिन लॉस भी दे सकता है, 2 दिन फिर प्रॉफिट दे सकता है। इट्स अप टू मार्केट, वी कैन नॉट फाइट विद द मार्केट, वी कैन नॉट फाइट विद द बॉस, राइट? तो दिस इज द बॉस, तो मार्केट सुप्रीम है। बाकी मार्केट जैसे हमें दिखाएगा, हम ट्राई करेंगे उस तरह से मार्केट के साथ कोप अप करके अपना ट्रेड्स को पंच करने के लिए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर। अरे आई एम सो सॉरी, टेलीग्राम का लिंक नहीं दिया गया है। बहुत सारा मतलब है, मतलब आपको उतना खास मिलेगा नहीं वहाँ पे अपडेट। हैबिट से मैं बोल दिया। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपका टेलीग्राम पे आप एक्टिव नहीं हो। नो, मैं टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं रहता हूँ। आई हेट दैट प्लेटफॉर्म। दिस इज द मतलब ब्लडी हेल, मतलब सबसे घटिया प्लेटफॉर्म है। जितना भी अनएथिकल कामें होगा वो टेलीग्राम पे ही होने वाला है। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द प्लेटफॉर्म। मैं इंस्टाग्राम पे ही ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। बाकी इंस्टाग्राम के लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके ज़रूर ऑप्ट आउट कीजिए, ऑप्ट इन कीजिए। बिकॉज मनी बैक गारंटी के साथ साथ ऑफर भी खत्म होने वाला है, तो आई थिंक आप लोगों को बहुत वैल्यू मिलने वाला है, जो आई डोंट नो कहाँ पे मिलेगा, आप देख सकते हो एक बार। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।